ॐ अरुणां करुणां तरङ्गिणीं ताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिविराव्रतां मयूखैरहमेत्तेऽभिभावये भवानी। जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पे लेके आए हैं कि एक कॉमन सा प्रश्न जो कई बार पूछा जाता है और कमेंट भी आए हैं, तो आज उस प्रश्न का हम उत्तर देंगे। प्रश्न ये है कि हम लोग ज्यादा भक्ति नहीं कर पाते। कुछ लोग कहते हैं कि हमको इतना समय नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर वाले हमें ज्यादा पूजा पाठ नहीं करने देते। और भी बहुत सारे कारणों से लोग ज्यादा भक्ति पूजा नहीं कर पाते। तो उनके मन में एक संशय होता है कि हम ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी इष्ट की कृपा हमें प्राप्त नहीं होगी, हमारे इष्ट हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। अन्य जो लोग हैं वो तो बहुत समय तक पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ लोग बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन हम इतना नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हमारे इष्ट हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे? तो आज इस प्रश्न का उत्तर मैं देने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की मैं रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जानते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा पूजा पाठ करने से या ज्यादा भक्ति करने से हमें हमारे इष्ट की कृपा प्राप्त हो जाएगी, तो देखिए ये 100% सत्य नहीं है। क्योंकि भगवान नहीं कहते हैं कि आप मेरी भक्ति करो, भगवान ने ये नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करो। भगवान ने हमें पृथ्वी पर भेजा क्यों? जिससे कि हम अपने जो कर्म हैं, अपने कर्मों को सुधार कर, किसी भी अधर्म का साथ ना देकर सत्कर्म जब करते हैं तो उसके फल स्वरूप तो हमें परमात्मा प्राप्त होता है। एक तरह से आप कह सकते हो मोक्ष या मुक्ति। तो मोक्ष प्राप्त होने के बाद ये 84 के चक्र में नहीं आना पड़ता। लेकिन भक्ति उसको नहीं कहते कि भक्ति तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी आसक्ति बहुत सारी चीजों में है। हम लोगों का दिल भी दुखा रहे हैं, हम लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। साथ में हम पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, और फिर हम सोचें कि हम भक्ति पूजा कर रहे हैं, हम पापी नहीं हैं, हम पुण्यात्मा हैं। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है उन लोगों की। देखिए, जो इंसान चाहे एक दीपक जलाता है या 5 मिनट भगवान के आगे सर झुकाता है या भगवान का कोई भी नाम उच्चारण करता है और वो धर्म के मार्ग पे चलता है, दूसरों का भला करता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है, किसी को कटु वचन नहीं कहता, किसी भी व्यक्ति को यदि वो व्यक्ति परेशानी में है और वो सत्य के मार्ग पे है तो अधर्म का साथ ना देकर उसका साथ जो व्यक्ति देता है, ये भगवान का जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, इसके अनुसार जो व्यक्ति चलता है। सभी प्रकार के धर्म हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि भाई का क्या धर्म है, बहन का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, माता का धर्म क्या है, एवं पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है। सारे धर्म बताए गए हैं। तो जो अपने धर्मों का पालन करते हुए और भगवान का नाम स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत करता है तो उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को मोक्ष और परमात्मा की प्राप्ति होती है। कुछ लोग जीवन भर भक्ति करते हैं। भक्ति भी कुछ लोगों की दिखावटी होती है, कुछ लोगों की इसलिए होती है कि हमें कोई सिद्धि मिल जाए, कुछ लोगों की इसलिए होती है कि हमारे पास कोई शक्ति होगी तो हम किसी से बदला ले सकते हैं, किसी की इच्छा ये होती है कि हमारे पास कोई शक्ति होगी तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों पे मार्ग होते हैं भक्ति के, लेकिन सबसे सच्ची भक्ति वही है जो व्यक्ति ज्यादा नहीं थोड़ी ही भक्ति करे, लेकिन अपना जो दायित्व है उसको निभा रहा है, अपने धर्म अनुसार चल रहा है, कोई पाप नहीं कर रहा है, और जो जाने अनजाने में उससे पाप हो रहे हैं उसके लिए वो भगवान से क्षमा मांग रहा है, प्रायश्चित कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की भक्ति बहुत कारगर है और ऐसे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जो बड़ी बड़ी साधनाएं तप करते हैं, आवश्यक नहीं कि वो मोक्ष के अधिकारी हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी स्वार्थ में वो पूजा या भक्ति की जा रही हो, लेकिन जो व्यक्ति जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, जो निस्वार्थ भक्ति कर रहा है, चाहे 2 ही मिनट करे, 5 मिनट करे, आधा घंटा करे,
लेकिन उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उसका बस इतना है कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं, मुझसे जो बन पड़ रहा है वो मैं कर रहा हूं, जितनी भी आपने मुझे बुद्धि प्रदान की है उस बुद्धि के अनुसार जितना भी मैं कर पा रहा हूं वो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हे प्रभु, मेरे हृदय में सबके लिए ममता हो, सबके ऊपर मैं दया कर सकूं, लोगों की मैं ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं, मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप ना हो। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति धारण करता है और जो व्यक्ति अपने शब्दों से किसी की वेदना को शांत कर सकता है, ऐसे व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है जो बहुत बहुत समय तक पूजा कर रहे हैं, बहुत समय तक मंत्र जाप कर रहे हैं, साथ में उनमें अभिमान भरा हुआ है, मन में ये विचार है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, अपने शब्दों से कटु वचन कह रहे हैं, अपने मतानुसार कुछ भी बोल रहे हैं, अपने प्रियजनों को, अपने से बड़े व्यक्तियों को, अपने जानने वालों को या सांसारिक कोई भी व्यक्ति हो, आप उसको जाने अनजाने में कष्ट पहुंचा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। इस गलती को करते हुए चाहे आप कितनी भी भक्ति करना, किसी मतलब की नहीं, क्योंकि भगवान ने जो आपको ये संसार दिया है, इसमें भगवान ने आपको भेजा है, तो ये आपकी एक परीक्षा है। इस परीक्षा से पार हो करके भगवान की शरण तक पहुंचना, अपने दायित्वों की पूर्ति करते हुए, ये भक्ति श्रेष्ठ होती है। अपने गुरुजनों को गलत बोलना ये बहुत गलत बात है। आपको नहीं पता कि आपसे बड़े या आपके गुरुजन आपके लिए क्या सोचकर क्या कदम उठा रहे हैं और आप उनको गलत ठहराते हो बात बात में, जबकि अपने अंदर ना झांक के देखना, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात होती है। तो ऐसे आप कितनी भी भक्ति करो, आपकी भक्ति सार्थक नहीं हो सकती है और फिर लोग परेशान भी होते हैं, क्योंकि वो भक्ति जहां सही दिशा में जानी चाहिए वहां नहीं पहुंचती, अन्यथा वो यत्र तत्र अन्यत्र कहीं भी बिखरती रहती है और ऐसी भक्ति का आपको कोई लाभ नहीं होता। देखिए, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं आपको कि भक्ति 9 प्रकार से की जाती है, जिसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। तो आज मैं फिर से बता देता हूं, अगर इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति आप ठीक प्रकार से कर लेते हैं तो आप मोक्ष के अधिकारी हैं। वो 9 प्रकार की भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सख्यात्म निवेदनम। सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। यदि आप भगवान का स्तोत्र सुन रहे हैं, भगवान का पाठ सुन रहे हैं, भगवान की चर्चाएं सुन रहे हैं, भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, भगवान की तारीफ सुन रहे हैं, या भगवान के बारे में कुछ भी आप श्रवण कर रहे हैं, ये आपकी प्रथम भक्ति है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जन्म से अंधे होते हैं या जो बोल नहीं सकते, तो वो इस भक्ति को कर सकते हैं और वो भी मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। तो भगवान ने सबके लिए व्यवस्थाएं बनाई हैं, लेकिन श्रवण भक्ति का तात्पर्य ये है, कानों से सुनो, हृदय में रखो और जरूरत पड़े तो उसको जीवन में उतारो। तो ये श्रवण भक्ति है। इस कान से सुन के उस कान से निकालना, ये भक्ति किसी कार्य की नहीं। यदि आपने कहीं से कुछ सुना है और आपको अपने जीवन में लगता है कि इस बात का मैं यहाँ उपयोग कर सकता हूं और अपने जीवन को सार्थक कर सकता हूं, तो आप उसे अपने जीवन में उतारिए, तो आपकी श्रवण भक्ति वहां कार्य करेगी। दूसरी भक्ति होती है कीर्तन। भगवान का नाम स्मरण करो, कीर्तन करो, जैसे भी आपसे बन सके वैसे कीर्तन करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या जो माँ के उपासक हैं वो देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होए सुखारे। जो भी आपके इष्ट हैं आप उनका नाम संकीर्तन कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते। ये दूसरी भक्ति है जिसे कीर्तन भक्ति कहते हैं। यदि आप इसको भी ठीक प्रकार से कर लेते हैं तो आप मोक्ष के अधिकारी होते हैं, यदि आप आजीवन नाम संकीर्तन करते हैं। तीसरी भक्ति है स्मरणम, भगवान की याद करना। अब याद का तात्पर्य ये नहीं कि सुबह पूजा कर ली, शाम को पूजा कर ली, 10 लोगों को बता दिया कि हमने ये पूजा कर ली, हम ये पूजा करेंगे। ऐसे स्मरण से कोई मतलब नहीं। स्मरण भक्ति का अर्थ होता है कि हर पल उस परमात्मा की याद बनी रहे, सोते बैठते उठते खाते पीते जागते चलते फिरते, उसकी जब याद बनी रहती है
तो वो परमात्मा भी हमें याद करता है। उसको इतना याद करो कि जिस दिन आप उसे याद ना कर पाए तो भगवान खुद सोचें कि भाई आज कहीं मेरे भक्त को कोई संकट तो नहीं है जिस कारण से आज उसने मुझे याद नहीं किया। तो इस प्रकार से ये तीसरी भक्ति है स्मरणम। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, भगवान के चरणों को धोना और भगवान के चरणों की सेवा करना। भगवान के चरणों से जो जल निकले उस चरणोदक को ग्रहण करना, जिससे आंतरिक शुद्धि हो, तुम्हारी आत्मा की पवित्रता हो, और उस जल को अपने पूरे घर में छिड़कना। और जहां भगवान के चरणों का वो जल छिड़का जाता है वहां अन्य किसी के चरण नहीं पड़ सकते, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं ठहर सकती। तो इस प्रकार से ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति अर्चनम, जो पूजा आरती हम लोग करते हैं, ये पांचवी भक्ति है। जो लोग पाठ स्तोत्र आरती ये करते हैं, भगवान को दीप समर्पित करते हैं, धूप समर्पित करते हैं, हवन करते हैं, ये पांचवी भक्ति है अर्चन भक्ति। यदि आप इस भक्ति को करना चाहते हैं तो इस भक्ति को भी आप आजीवन करते रहेंगे शुद्ध मन से, तो भी आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, आप मोक्ष के अधिकारी होते हैं। छठवीं भक्ति है बंदनम भक्ति। वंदना का अर्थ होता है भगवान की तारीफ, और तारीफ सुनना हर किसी को पसंद होता है। भगवान की भी हम जब तारीफ करते हैं तो भगवान भी हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, और हमारे ऊपर जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उनकी दया दृष्टि होने के कारण भी हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये छठवीं भक्ति है बंदनम। सातवीं भक्ति सख्य, भगवान को अपना सखा बना लेना, भगवान से एक रिश्ता बना लेना। चाहे आप कोई भी रिश्ता उनसे बना सकते हैं, तो आप अपने रिश्ते को निभा सकें या ना निभा सकें, लेकिन भगवान अपने रिश्ते को निभाना अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए आप ये सातवीं भक्ति भी कर सकते हैं सख्य। आप कोई भक्ति पूजा मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, बस भगवान से एक रिश्ता बना लीजिए और उसी रिश्ते के अनुसार आप उनके साथ व्यवहार कीजिए, तो भगवान आपको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ग्वाल वालों ने भगवान कृष्ण को मित्र बनाया, द्रौपदी ने अपना भाई बनाया, नरसिंह मेहता की जो पुत्री थी रामा, उसने भी भाई बनाया और भगवान ने उसका भात भरा। कुंती ने भतीजा बनाया, उससे हम एक रिश्ता भी बना लेते हैं तो भगवान हमें प्राप्त हो जाते हैं। जबकि कुंती ने कोई भक्ति नहीं की थी, द्रौपदी ने कोई भक्ति नहीं की थी, रामा ने कोई भक्ति नहीं की थी, नरसिंह मेहता ने की थी लेकिन रामा ने भक्ति नहीं की थी, लेकिन फिर भी भगवान ने अपने रिश्तों को निभाया। तो ये सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति है भगवान का दास बन जाना, भगवान का सेवादार बन जाना। जो भी करें उसके लिए करें, उसको उठाना, उसको भोग लगाना, उसको निलाना धुलाना, उसके वस्त्र बदलना, उसका श्रृंगार करना, उसकी सेवा करना। जैसे एक नौकर अपने मालिक की सेवा करता है, तो मालिक सेवक पर जब प्रसन्न होता है तो बहुत कुछ उसको प्रदान कर देता है, बहुत कुछ उसको देता है। तो यहाँ हम सांसारिक लोगों का नौकर बनने की नहीं, हम परमात्मा का जब सेवादार बनते हैं, उनके जब हम नौकर बनते हैं, जब उनकी हम चाकरी करते हैं, तो ऑटोमेटिक ही हम बाकी के लोगों से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि वही एक मालिक ऐसा है जिसका तो नाम जगत विख्यात है, उसके नौकर का भी नाम सबसे ऊंचा होता है, उसके नौकर को भी सब प्रणाम करते हैं। मालिक ऐसा है जिसका नौकर भी पूजन के योग्य है। बाकी दुनिया के बड़े से बड़े मालिकों के नौकर नौकर ही कहलाएंगे, लेकिन उसका नौकर कभी नौकर नहीं, वो भी लोग उसे भी भगवान के ही तुल्य समझते हैं। तो ये दास भक्ति होती है। जैसे नरसिंह मेहता ने की दास भक्ति, लोगों ने गलत सलत बोला, लेकिन आज भी नरसिंह मेहता को याद किया जाता है, आज भी उनकी भक्ति को याद किया जाता है। भक्तमाल में बहुत सारे भक्तों की कथाएं हैं। उस समय उनके साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन उन्होंने दास्य भक्ति के सानिध्य से भगवान को तो प्राप्त किया ही, और आज हम लोग जब उनका चरित्र पढ़ते हैं तो हृदय में बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है, और वो एक हमारे आइडल होते हैं भक्ति मार्ग के। तो ये दास्य भक्ति का प्रताप है। और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदनम, आत्मा से भगवान को समर्पित हो जाना कि भगवान तू मेरा है, मैं तेरा हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुझे जानता हूं, ना मैं विधि जानता हूं, ना मैं तेरी पूजा जानता हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता। ये नौवीं भक्ति है। आप उनकी शरणागत हो जाइए। कुछ भी हो आपके जीवन में, अच्छा या बुरा, उसकी इच्छा समझिए,
होता तो खैर उसी की इच्छा से है, लेकिन फिर भी जब आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, आप अपना नाम ना करके उस परमात्मा को समर्पित जब हर चीज करते हैं, अपना तन मन धन जीवन सब कुछ उसको समर्पित करते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी का रखवाला, आपकी हर एक चीज का ध्यान रखने वाला फिर वो भगवान होता है। फिर वहां आपको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, आपने तो खुद को भगवान को सरेंडर कर दिया। अब भगवान की इच्छा है कि वो आपको कैसे रखेगा। ये 9वीं भक्ति होती है आलसियों के लिए, जिसको कहते हैं दर्शन भक्ति। यदि कुछ भी करने का मन नहीं है, इतनी जो भक्ति मैंने अभी तक बताई थी, तो इनमें तो लोग ये है कि उनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन कम से कम स्नान वगैरह शुद्धि तो करेंगे ही। लेकिन एक दर्शन भक्ति ऐसी है जिसमें स्नान की भी आवश्यकता नहीं, जिसमें मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं, जिसमें घर के मंदिर में भी बैठने की आवश्यकता नहीं, जिसमें आप बेड पर लेटते हुए अपने सामने एक भगवान का चित्रण लगा लीजिए, चाहे कोई भी आपके इष्ट हो सकते हैं, कोई भी स्वरूप हो सकता है, उनका एक चित्रण लगा लीजिए, सिर से लेके पैर के नाखून तक और पैर के नख से लेकर के सिर तक उनका दर्शन कीजिए कि भगवान ने अपने पैरों में कैसी पाजेब पहनी है, वस्त्र कैसे हैं, करदनी कैसी है, पीतांबर कैसा है, बाजूबंद कैसे हैं, चूड़ामणि कैसी है, गले में माला कैसी है, हार कैसे हैं, कानों में कुंडल कैसे हैं, मुकुट कैसा है। इस प्रकार से आप अपने इष्ट का नीचे से ऊपर तक और सिर से पैरों तक जब आप दर्शन करते हैं, तो ये दर्शन भक्ति कहलाती है। और दर्शन भक्ति करने से आपके नेत्रों की पवित्रता होती है और आपके हृदय में वो भाव प्रकट होते हैं। भगवान के उन दर्शनों को करते करते एक समय वो आता है कि परमात्मा आपको साक्षात दर्शन प्रदान कर देता है। जिस प्रकार से गोपियों ने इस भक्ति को किया था, गोपियों ने कभी भगवान कृष्ण की आरती नहीं की थी, कभी गोपियों ने भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुनी थी, कभी गोपियों ने भगवान कृष्ण का कीर्तन नहीं किया था, कभी गोपियों ने पूजा आरती या भोग प्रसाद ये नहीं किया था। गोपियों ने दर्शन भक्ति का ही सहारा लिया था। वो बस माँ यशोदा के घर आके यही देखती थी कि माँ यशोदा ने लाला का श्रृंगार कैसा किया है। यदि उनको कोई बहाना नहीं मिलता था तो भगवान कृष्ण को ही चोरी का इल्जाम लगा करके उनके दर्शन करने के लिए आ जाती थी। तो ये दर्शन भक्ति का प्रताप था कि गोपियों को गोलोक की प्राप्ति हुई, गोपियों को भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए, गोपियों के साथ भगवान साक्षात लीला करते थे। तो ये दर्शन भक्ति का प्रताप है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप मन में ये कभी ना सोचें कि हम इतनी भक्ति नहीं कर पा रहे तो हमारी इष्ट की कृपा नहीं होगी। आप इन 9-10 भक्तियों में से कोई भी एक भक्ति कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो और जैसी आपकी भावना हो। तो आपकी जो कामना है, आपकी जो इच्छा है वो अवश्य पूरी होती है और आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर अवश्य होती है, क्योंकि भगवान ने किसी से नहीं कहा कि मेरी भक्ति करो। बस आप अपने कर्मों को सुधार के धर्म अनुसार अपना जीवन यापन करो और मृत्यु उपरांत भगवान की शरण में जाने की इच्छा रखो, किसी भी चीज में आसक्ति मत रखो, तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।